हेलो एवरीवन, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन है ये। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आइटा वाई इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय z इक्वल टू x प्लस आइटा वाई वेयर x एंड y आर द रियल नंबर एंड आइटा इज इक्वल टू -1। अब इसको लिखते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा वो, x प्लस आइटा वाई इज कॉल्ड, it's called a complex number and is denoted by z equal to x plus iota y। x और y क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स हैं और आइटा हमारा क्या होता है, √-1। इसके बाद है, पता चल गया ना कि कोई भी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे बोलेंगे, जिसको हम x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होएगा। जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई और आइटा क्या होता है हमारा, √-1। सेकेंड डेफिनेशन क्या होता है हमारी, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो डेफिनेशन सेकेंड है हमारी, वो क्या होती है हमारे पास, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या है, जो हमारा x प्लस जेड को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसमें क्या होगा हमारा, कॉन्जुगेट को हम z बार ऐसे डिनोट करेंगे, ये हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें क्या होता है, z बार इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, इसमें कॉन्जुगेट में क्या होता है, आइटा से आगे क्या होता है, माइनस का सिंबल आ जाता है। हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस का सिंबल लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, क्या है नेक्स्ट टर्म हमारे पास, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आएगी हमारे पास थर्ड, वो क्या आएगी, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या होता है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, मोड को ऐसे, मोड ऑफ z इज इक्वल टू क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है यहाँ पे x और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास y, बिकॉज जिसके साथ आइटा है वो क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट, और x और y वैसे क्या दोनों क्या है, रियल नंबर। तो हमारे पास ये क्या है, रियल पार्ट, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो इसका स्क्वायर और दिस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास जो आती है, उसके बाद हमारा है मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, या फिर क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपली क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, हमारे पास z क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई है, टॉपिक लिख देती हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन है जो हमारी, उसको क्या कहेंगे, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म और पोलर फॉर्म, या फिर इसको क्या कह सकते हैं आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, हम किसकी फॉर्म में इसको पुट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, r और थीटा क्या है यहाँ पे हमारे, r और थीटा क्या है, बोथ रियल नंबर हैं, तो इसको आप आगे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस आइटा वाई इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इक्वल टू r e आइटा थीटा।
थीटा क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ द नंबर z विच विल ऑलवेज ए मेजर्ड बाय द रेडियंस फॉर्म ऑफ पॉजिटिव रियल एक्सिस। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आती है, दो टर्म आती है, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है और एक क्या होता है, जर्नल आर्गुमेंट। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है उसको तो हम ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जो हमारे पास जर्नल आर्गुमेंट होता है, जर्नल आर्गुमेंट होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, जर्नल। ठीक है, हमारा थीटा इसमें इम्प्लाइज करता है -π to π। द सिंबल दिस, ये वाला actually represent the set of values but argument theta of the complex number that lies between -π। थीटा किसमें इम्प्लाइज कर रहा है हमारा, -π to π। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z। ठीक है, अब इनको देखो, हमने सिर्फ क्या किया है, बेसिक किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद क्या किया है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद क्या है हमारा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और एक जो हमारे पास फॉर्मूला होता है किसको निकालने का, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का, वो क्या होता है, वो ये होता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट इक्वल टू क्या है, ये अभी बताया था ना मैंने, जर्नल आर्गुमेंट है ये, ठीक है, +2n π। अब ये बोलोगे कि जर्नल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, जर्नल आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो उसको कैसे करेंगे हम, उसको इस तरीके से करेंगे, देखो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारा जो जर्नल आर्गुमेंट होता है z इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y/x इस क्वाड्रेंट में। इसमें क्या आएगा, आर्गुमेंट z इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x प्लस पाई। इसमें क्या आ जाएगा, -π आ जाएगा। इसमें क्या आर्गुमेंट z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x अपॉन +π है ना, इसमें क्या आ जाएगा, -π। ऊपर वाले से सिर्फ वहाँ प्लस है या माइनस आ जाएगा, और इन दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, या जैसे ऐसे मिल गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब कोई भी मान लो क्वेश्चन उठा लिया, हमारे पास आ जाए फाइंड वन वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z वहन, आर्गुमेंट z वहन, इस तरीके से दे दिया कि z इज इक्वल टू -2/1 प्लस √3 आएगा। इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए 1 - √3 आएगा, 1 - √3 आएगा। ये क्या बन गया, a + b a - b। इसको ओपन करके क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा इजीली। अब इसके बाद आता है, अब इसके बाद जो हमारी हमने बेसिक डेफिनेशन कर ली, इसके बाद एक थ्योरम आती है और उसका नाम क्या है, डी मोरविज थ्योरम। डी मोरविज थ्योरम क्या कहती है, इस थ्योरम में अगर हमारे पास n कोई इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, देन क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करते हैं। थ्योरम बताई है डी मोरविज थ्योरम।
ठीक है। इसमें क्या है, अगर हमारे पास क्या है, इफ n बी एनी इंटीजर, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, देन cos थीटा प्लस आयता साइन थीटा की पावर n इक्वल टू क्या आएगा, ये जो पावर है ये इसके किस में आ जाएगी, एंगल में आ जाएगी, तो क्या आएगा, cos n थीटा प्लस आयता साइन n थीटा। ठीक है। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे हम अगर z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लें, क्या आएगा, z ही आएगा। ठीक है। अगर हमारे पास ये करते हैं हम z प्लस z बार करते हैं, z क्या है हमारे पास, x प्लस आयटा वाई, इसका कॉन्जुगेट है क्या था वो, x माइनस आयटा वाई, इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये कट हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ रियल z आ जाएगा। अगर हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में z माइनस z बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। हो गई ये प्रॉपर्टी है जस्ट, इसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो ये आएगा, इनको अगर ऐड कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को उससे कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट, और अगर उसका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब उसके बाद आता है कि जैसे मान लो हम कह दें कि z क्या है हमारे पास, प्योरली रियल है। ठीक है। तो अगर हमारे पास रियल ही है तो z माइनस जेड बार क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि z माइनस जेड बार वैसे क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, पर अगर प्योरली रियल है तो खत्म ही हो गया ना इमेजिनरी पार्ट, तो z माइनस जेड बार क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। हाँ, एक ये प्रॉपर्टी होती है भाई, z बार इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है। अगर हम z का कॉन्जुगेट लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, उसके मोड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। उसके बाद कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर z और z2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो क्या होएगा, अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो क्या कर सकते हैं, z प्लस z बार अगर पूरा कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, अलग अलग कॉन्जुगेट ओपन हो जाएगा। ऐसे इसके सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों ऐसे ही हो जाएंगे। अगर पूरे पे है अलग अलग हो जाएगा, जैसे माइनस है तो ऐसे माइनस में माइनस का सिंबल आ जाएगा, अलग अलग ओपन। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई में ही रहेगा पर वो अलग अलग कॉन्जुगेट आ जाएगा। और डिवीजन में अगर जैसे पूरे पे है, जैसे z1 लिख के बता देती हूँ, जैसे z1 z2 पूरे पे कॉन्जुगेट है तो क्या आएगा, z1 कॉन्जुगेट z2, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो उसके बाद है हमारे पास ये है मेन, जैसे अगर हमारे पास मोड ऑफ z1 प्लस z2 तो लेस देन इक्वल टू आएगा, और मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, ये मेन है। इसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी करें, जैसे अगर हमें इसमें ग्रेटर देन, जैसे इसमें दोनों के लिए है यहाँ पे प्लस माइनस हो, अगर हमें यहाँ पे इस साइड ये चाहिए ग्रेटर देन, कई सिचुएशन होती हैं, कुछ डिलीट हो रहा है और कुछ कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, अगर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, जैसे मोड ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2, और फिर उसके बाद क्या आएगा, पूरे का अलग से। ठीक है। अब इसके बाद है, जैसे इस ये मोड मेन है, अगर हमारे पास आर्गुमेंट z कॉन्जुगेट है तो ये कैसे आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा इसके। ठीक है। ये हमारी क्या है, कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं। अगर हमारे पास इसमें ये हो कि हाँ, एक इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम ला क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि मोड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ z
Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर और फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। एक है जैसे ये आ जाए हमारे पास इसके बाद करते हैं हम जैसे इक्वेशन करते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 शो पाई 9 प्लस आयोटा साइन पाई 9 के पावर 12। ठीक है, तो ये क्या है, पावर में है, इसको क्या ले आएंगे, इसके एंगल में ले आएंगे और फिर क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो इसमें कौन सी थ्योरम लगी, तो ऊपर जो की थी हमने थ्योरम, डी मोरगेज थ्योरम की थी। ठीक है, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में तो सिर्फ इतना ही आएगा अभी।